के जीवन चरित्र का प्रभाव भी गांधी जी के व्यक्तित्व पर पड़ा। इसके साथ ही भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव भी गांधी जी के संपूर्ण जीवन दर्शन में या गांधी दर्शन में देखा जाता है। उसके बारे में बताया है कि गांधी जी पर प्राचीन गौरव ग्रंथों और पश्चिमी ग्रंथों दोनों का ही भारी प्रभाव पड़ा था, किंतु उनके विचारों पर अधिक व्यापक व निर्णायक प्रभाव भारतीय ग्रंथों का ही था। रामायण व महाभारत ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। सिद्धांत एवं न्याय के लिए संघर्ष करने, पीड़ितों की सहायता को अपना परम कर्तव्य मानने व मर्यादित आचरण के संदर्भ में गांधी जी ने श्री राम को एक आदर्श चरित्र माना। राम को वो अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि न्याय के लिए संघर्ष करने की चीज़, पीड़ितों की सहायता करने की बात को अपना मूल कर्तव्य मानना और मर्यादित आचरण करने की बात उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन से सीखी, जिनका प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा है। असत्य पर सत्य की जीत की सुनिश्चितता तथा सामान्य वेगों से अप्रभावित रहते हुए सत्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा उन्होंने महाभारत से ग्रहण की। पांडव जो कि सत्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और तथा बुरे वक्त में भी अपने वेगों को नियंत्रित करके उनसे प्रभावित नहीं हो रहे थे और लगातार निरंतर सत्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। और गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य के लिए हमेशा संघर्ष किया, जेल गए, यात्राएं झेली, बहुत सारे शारीरिक मानसिक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने सत्य की जो सीख ली या उनके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव आया वो महाभारत से उन्होंने ग्रहण किया। वे कहते थे कि जब कभी उन्हें निराशा होती थी तो गीता में कोई न कोई ऐसा श्लोक मिल जाता था जिससे उनके मन में आशा का आलोक भर जाता था। इनके अलावा उपनिषदों से उन्होंने अपरिग्रह तथा असंग्रह का विचार तथा सत्ता के अद्वैत और उनकी अनिवार्यता से आध्यात्म का भाव मन में भर देते थे। ईशावापनिषद एक उपनिषद है। ईशोपनिषद के एक मंत्र से उन्होंने अपने उनको अपना एक आर्थिक दर्शन मिला और यह माना कि इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, अतः सभी को स्वयं के पास सभी संसाधनों का त्यागपूर्वक उपयोग करना चाहिए। मतलब जो अपरिग्रह की सिद्धांत या अपरिग्रह का जो विचार उनके मन में आया वो इस उपनिषद के एक मंत्र से आया कि जो कुछ भी संसार में है वो हमारा नहीं है, वो ईश्वर का है और जिसके पास अगर अनिवार्यता से ज़्यादा है उसको वो दूसरों के लिए रखे और जो जितना उसको त्यागपूर्ण उसका उपभोग करें। और इसी से हम कह सकते हैं कि न्यायशीलता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप की थ्योरी जो गांधी जी ने दी है उस पर भी ये इस उपनिषद के मंत्र का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि इस पर वास्तविक अधिकार व्यक्ति का नहीं अपितु ईश्वर का है और जिसको ज़रूरत है उसका है। जैन दर्शन के अहिंसा की सर्वोच्चता के विचार को गांधी जी ने दृढ़ता से ग्रहण किया। सत्य और अहिंसा गांधी जी के दर्शन के मूल आधार हैं, जिनके आधार पर ही उन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी और आज तक उनके दर्शन को प्रासंगिकता प्राप्त है। और विश्व की मैं कहूँ मेरे विचारों में समस्त जो बुराइयां हैं या जो
कठिनाई हैं उनको गांधी दर्शन या गांधी जी के विचारों के द्वारा, उनके बताए गए मार्ग के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। गांधी जी के व्यक्तित्व पर ईसाइयत का भी गहरा प्रभाव पड़ा। ईसा के शिखर प्रवचन का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन प्रवचनों में शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हो उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो आदि से गांधी जी ने अनेक सीख प्राप्त की। वे ईसा मसीह को सत्याग्रहियों का सम्राट की संज्ञा देते थे। ईसा मसीह भी जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो वो कह रहे थे कि हे परमेश्वर, इन आत्माओं को क्षमा करना, इन मानवों को, इन आदमियों को क्षमा करना, इनको नहीं ज्ञात है कि ये क्या कर रहे हैं। इस विचार का भी गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी कारण गांधी जी ने ईसा मसीह को सत्याग्रहियों का सम्राट की संज्ञा दी है। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि बचपन से ईसाई धर्म के प्रति उनके विचार ईसाई धर्म के विरोध में थे, किंतु न्यू टेस्टामेंट और शिखर प्रवचन के अध्ययन से ईसाई धर्म के प्रति उनके बाल्यकालीन जो विरोधी भाव थे वो समाप्त हो गए। न्यू टेस्टामेंट और शिखर प्रवचन के अध्ययन के पश्चात उन्होंने ईसाइयत से भी बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा, अपने विचारों में उनका प्रभाव देखा जाता है। विवेक सम्मत आधार पर गीता, बुद्ध चरित्र और ईसा के प्रवचनों के मध्य तुलना करके यह निष्कर्ष निकाला कि त्याग में धर्म का मर्म निहित है। संग्रह में उनका मानना था कि संग्रह में कष्ट मिलेगा या आप किसी दूसरे का हक लेंगे जिससे आपको कष्ट होगा, मानव को पीड़ा होगी, वो अच्छा नहीं है। वो ये मानते थे कि त्याग में धर्म का मर्म निहित है। इसी प्रकार गांधी जी के विचारों पर व व्यक्तित्व पर अनेकों धर्म ग्रंथों, दार्शनिकों, जिसमें भारतीय या पूर्वी विचारक तथा पाश्चात्य जगत के विचारकों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे जीवन पर गहरी छाप डालने वाले आधुनिक 3 व्यक्ति हैं, जिनमें पहले व्यक्ति के रूप में उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी ने अपने सजीव संपर्क से, उनके मित्र थे रामचंद्र जी, उनके सजीव संपर्क से। नंबर 2, टॉलस्टॉय ने अपने जो बैकुंठ तेरे हृदय में नामक पुस्तक से, तथा जो तीसरा जो उन्होंने अपना मूल प्रभाव के रूप में जिस व्यक्ति को माना या जिस पुस्तक को माना, रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक ने मुझे मुग्ध कर दिया। ये स्वयं गांधी जी ने इस बारे में बताया है, लिखा है कि उनके मित्र रामचंद्र जी, टॉलस्टॉय की बैकुंठ तेरे हृदय में और रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उसके बारे में गांधी जी ने स्वयं लिखा। गांधी जी के विचारों का तात्विक आधार क्या है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तात्विक आधार का अर्थ ये है कि जो विचारों का मर्म है, जिनको आज तक भी प्रासंगिकता मिली हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक शब्द में कह सकते हैं हम कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। इसमें बहुत गहरा मर्म है, बहुत गहरी चीज़ है, बहुत बड़ा दर्शन है, जिसको गहराई से समझा जाए तो शायद विश्व की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान गांधी जी द्वारा बताए गए मार्गों या गांधी दर्शन में नहीं मिलता हो।
गांधी जी का दर्शन वास्तव में तत्व ज्ञान का ही रूपांतरण है। गांधी जी की मूलतः राजनीतिक विचारक नहीं थे। गांधी जी मूलतः राजनीतिक विचारक नहीं थे, वे एक कर्मयोगी थे। उनके विचार और क्रियाकलाप आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टिकोण का परिणाम थे। उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने किसी नए सिद्धांतों को जन्म नहीं दिया है, मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं और परिणाम घटित हुए हैं वे अंतिम नहीं हैं, मैं कल उन्हें बदल भी सकता हूँ। मतलब वो किसी चीज़ को एकाकी दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, वो उसको संपूर्णता या पूर्णता के रूप में देखकर चले। और उन्होंने कहा कि जो मैंने निष्कर्ष निकाले हैं और उनके माध्यम से जो परिणाम सामने आए हैं वो अंतिम नहीं हैं, मैं अगर गलत हूँ तो मैं उनको बदल भी सकता हूँ। गांधी जी अपने संपूर्ण दर्शन को भारतीय उपनिषदों के मूल मंत्र ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पर आधारित हैं। जगत में सब झूठा है, केवल ब्रह्म ही सत्य है या ईश्वर ही सत्य है की बात को वो स्वयं स्वीकारते हैं। अपने जीवन में इस चीज़ को उन्होंने माना है। ये तत्व के रूप में, ईश्वरीय तत्व के रूप में उन पर इसका प्रभाव रहा है। सत्ता की आध्यात्मिकता और सत्ता का अद्वैतवाद गांधी के तत्व ज्ञान का आधार है, किंतु उनके तत्व ज्ञान ने मानव जीवन के सांसारिक पक्षों की उपेक्षा करने की प्रेरणा नहीं दी है। इन तत्व ज्ञानों की बात की है, ब्रह्म सत्य है, ईश्वर की आराधना या उसे आध्यात्मिक या अद्वैतवाद की बात की है, लेकिन फिर भी वो मानव जीवन के सांसारिक पक्षों की उपेक्षा नहीं करते हैं। वो उनका मानना था कि सांसारिक कार्य करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी है, लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव भी उन पर तत्व ज्ञानी के रूप में या तात्विक आधार के रूप में देखा जा सकता है। सत्य की आध्यात्मिकता और मानव जीवन के लौकिक पक्षों की सार्थकता के मध्य समन्वय करके गांधी जी ने एक मौलिक व नवीन राजनीतिक दर्शन का सूत्रपात किया। गांधी जी ने स्वीकार किया कि संपूर्ण संसार का एक एक कण परमात्मा की चेतना से व्याप्त है। उस परमात्मा को ईश्वर, ब्रह्म अथवा सत्य कोई भी नाम दिया जा सकता है। गांधी जी ने अद्वैत में विश्वास और इस तथ्य में आस्था के बारे में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में सत्ता एक स्रोत से अनुप्राणित है। गांधी जी ने अपने तात्विक आधारों के 4 सिद्धांत बताए हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तात्विक आधारों में ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इन ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन वो भौतिक या सांसारिक जीवन को जीकर भी तत्व ज्ञान की बात को स्वीकारते हैं और उसके 4 सिद्धांत बताते हैं। मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता, पहला जो सिद्धांत दिया वो है मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता होनी चाहिए। ये उनमें अनिवार्य एकता विद्यमान है, क्योंकि उन सबको एक सत्य से एक साक्षात्कार होता है और एक ब्रह्म ने ही उनको बनाया है। इसके बारे में मनुष्य या सभी जीव ईश्वर की संतान होने के कारण सभी जीवों के बीच एक अनिवार्य एकता विद्यमान रहती है। सभी मनुष्य एक ही उच्चतर उद्देश्य सत्य से साक्षात्कार अथवा ब्रह्म से एकाकार हो जाने के लिए निर्दिष्ट हैं। अतः यदि मनुष्य में उनके हितों के संबंध में कोई विरोध या भेदभाव का दृष्टिकोण होता है तो वे वास्तविक नहीं हैं, केवल कृत्रिम हैं। अतः सभी व्यक्तियों को हितों के इन कृत्रिम विरोध की उपेक्षा करके उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो पहला तात्विक आधार का सिद्धांत उन्होंने बताया कि मानव मात्र के हितों के लिए ये तात्विक आधार अनिवार्य एकता के रूप में है। क्योंकि उनका मानना था कि सभी मानव ईश्वर के संतान हैं और वो सभी उसमें एकाकार हो जाने के लिए या ब्रह्म को जानने के लिए सब तत्पर रहते हैं, बाकी चीज़ें कृत्रिम हैं।
दूसरा जो सिद्धांत उन्होंने दिया, मानव मात्र की निरपवाद समानता। मानव में समानता है, वो भेदभाव नहीं करते हैं। इस सिद्धांत का जो दूसरा सिद्धांत बताया वो ये है कि मानव मात्र निरपवाद रूप से समान है। एक ईश्वर की संतान होने तथा एक ही परम शक्ति की चेतना से निरंतर अनुप्राणित होने के कारण मानव मात्र में निरपवाद समानता विद्यमान है। अतः मनुष्यों के मध्य हीन या श्रेष्ठ, छोटे या बड़े का भेद करना, छुआछूत करना, सांप्रदायिक आधार पर अत्याचार करना, रंग भेद के आधार पर अत्याचार करना, परम शक्ति की सत्ता का विरोध करना है। ये मानव मात्र की समानता और मानव मात्र की सेवा को तात्विक सिद्धांत का दूसरा आधार मानते हैं। तीसरा जो तात्विक आधार का सिद्धांत जो दिया है वो है व्यक्ति की गरिमा की सर्वोच्चता। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान होता है, अतः व्यक्ति की गरिमा का निषेध किसी भी मूल्य पर उचित नहीं कहा जा सकता। ईश्वर में विश्वास रखने वाले प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध होने वाले किसी भी अन्याय, उत्पीड़न अथवा दमन का पूरी क्षमता से विरोध करे। जो तात्विक आधार का जो प्रभाव उन पर पड़ा, उसके जो तीसरा सिद्धांत था व्यक्ति की गरिमा की सर्वोच्चता। मतलब मानव मात्र को किसी भी प्रकार से उसको मन से, वचन से, कर्म से दुखी नहीं किया जाना चाहिए। ये भी उनके तात्विक आधार का प्रभाव उन पर था। और सेवा के प्रति समर्पण, चौथा सिद्धांत जो उन्होंने दिया तात्विक आधार का, वो है सेवा के प्रति समर्पण। ईश्वर की साधना मानव मात्र के प्रति प्रेम के माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। अतः ईश्वर की प्राप्ति एकांत में की गई साधना से नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा मानव मात्र की सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक है। मानव मात्र की सेवा के प्रति अनवरत तत्परता ईश्वर की साधना का सर्वोत्तम मार्ग है। मानव मात्र की सेवा ही प्रभु की सच्ची साधना है। इस प्रकार महात्मा गांधी के विचारों पर या उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। वो पूर्वी संस्कृति या भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय विचारक, भारतीय धार्मिक ग्रंथ और पाश्चात्य विचारक, उनके पुस्तकें, उनकी रचनाएं, उनके संस्कृति, उनका तथा साथ ही तात्विक जो ईश्वर में आस्था थी, ईश्वर को ही सत्य मानते थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या क्या सिद्धांत को लेकर जो बात उन्होंने तात्विक आधारों से सीखी, उनके 4 सिद्धांत बताए। और हम इन चीज़ों को समझकर कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम जो उपनिषदों का या भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति की परंपराओं का मूल आधार है, उनसे भी उन्होंने सीखा। और अंत में हम कह सकते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज इस क्लास में इतना ही जानकर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।